Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics EduSer. JEE Mains 2026 इलिप्स जनवरी अटेम्प्ट का ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है कि इफ द लाइन अल्फा एक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू √7 वेयर अल्फा बिलोंग्स टू r touches the ellipse 3x square plus 4y square is equals to 1 at the point P in the first quadrant. then one of the focal distance of point P is, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन पड़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक इलिप्स है अपने पास, बहुत बढ़िया, और इस इलिप्स को एक लाइन टच कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये लाइन इसको टच कर रहा है, राइट। वो इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पी पे टच कर रहा है इसको। मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ x1, y1, और इस लाइन का इक्वेशन भी दे रखा है। इस लाइन का इक्वेशन आपके पास यहाँ पे दे रखा है, क्या है, अल्फ़ा x प्लस 4y इज इक्वल्स टू √7। मैं इस इक्वेशन को मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, राइट। इलिप्स हमारे पास दे रखा है 3x² प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 1। इसको थोड़ा और ढंग से लिख लेते हैं हम लोग, x² बाई 1/3 प्लस y² बाई 1/4 और इज इक्वल्स टू 1। अब जानते हैं कि फोकल डिस्टेंस का यहाँ पे बात किया गया है, तो इसका फोकल डिस्टेंस 2 होगा। वो वन ऑफ द बोला है, मतलब कोई एक ऑप्शन में है। दोनों निकाल के देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है। तो एक डिस्टेंस तो ये वाला होगा, एक डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस इस पॉइंट का ये वाला होगा। अब इन दोनों में से कोई भी आप निकाल लीजिए, दोनों ऑप्शन में एक पड़ा हुआ होगा, ठीक है। मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, अब वहाँ से जाके चेक भी कर सकते हैं। पिछले जस्ट इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसका प्रूफ भी किया था। तो पी एस क्या होता है, a माइनस EX1, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और पी एस डैश कितना होगा, a प्लस EX1, राइट। ये फॉर्मूला इसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे x1 चाहिए, राइट, और इसेंट्रिसिटी चाहिए। तो इसेंट्रिसिटी चाहिए तो निकाल ही लेते हैं इसको। ये कितना होता है, √1 माइनस b² बाई a²। b² कितना है, 1/4, तो 1 माइनस और a² है 1/3, तो ऊपर चला जाएगा 3/4 हो जाएगा, राइट। और ये आपके पास हो जाएगा 1/4 और ये आपके पास 1/2 तैयार है इसेंट्रिसिटी, राइट। इसेंट्रिसिटी आ गया, सिर्फ अब मुझे x1 चाहिए। मैं x1 कैसे निकालूंगा देखिएगा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मैं उनमें से एक पिक करता हूँ। देखिएगा, इस पॉइंट के ऊपर ये लाइन टेंजेंट है। एक इक्वेशन तो इसका दे ही रखा है, एक और तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, t बराबर 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट px1, y1 इज क्या होगा, t इज इक्वल्स टू 0। लगा दीजिए, t इज इक्वल्स टू 0। x² को x1 से रिप्लेस करते हैं, तो 3x² था तो 3x1x, 4y² था तो 4y1y और इज इक्वल्स टू 1। अब ये इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल, राइट, क्योंकि दोनों सेम लाइन का इक्वेशन है। तो 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होगा तो x1 बाई x2 बराबर y1 बाई y2, a1 बाई b1, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो जाएगा। तो इसका a1 क्या है, देखिए, अल्फ़ा बाई 3x1 बराबर उसका 4 बाई 4y1 इज इक्वल्स टू √7 बाई 1। मैं क्या करता हूँ देखिएगा, मैं इन दोनों को बराबर कर लेता हूँ। इन दोनों को बराबर किए तो 4y1 इज इक्वल्स टू √ कितना हो गया, 7। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो y1 यहाँ से निकल के कितना आ गया, ये 1/√7, राइट। अब मुझे x1 चाहिए, और x1 y1 कहाँ पे है, इलिप्स के ऊपर। मैं उसका इस्तेमाल कर लूँ, मुझे अल्फ़ा निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंस px1, y1 लाइज ऑन इलिप्स, देयरफॉर उसको सेटिस्फाई करेगा 3x1² प्लस 4y1² और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे y1² की वैल्यू रख दीजिए, x1 आपके पास अपने आप निकल के आ जाएगा।
तो y1 रखेंगे तो √7 है तो 4/7 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 3/7, ये कट गया और आपके पास x1 की वैल्यू आ जाता है ±1/√7, है ना। p इज़ इन कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देयरफॉर आंसर कौन सा होगा इसका, p का x1 कौन सा होगा, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स 1/√7। अब आंसर लिख लीजिए, ये जो PS होगा a माइनस ए कितना था 1/√3, a माइनस EX1 ये कितना था 1/2, तो 2√7 और PS डैश कितना हो जाएगा आपके लिए, ये 1/√3 प्लस 1/2√7। ये दोनों में से कोई एक आपके पास ऑप्शन होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। 2√7 वाला तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे है और वो प्लस वाला ही है, बाकी तो कोई ऑप्शन ट्रू होगा नहीं, प्लस वाला है तो यही हमारा क्या होगा आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पे PS डैश आंसर दे रखा था, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।